सभी को कौवा नमस्कार। हम हरियाणा के नेता प्रदेश को एक निज प्रभुत्व संपन्न, घूसवादी, पद निरपेक्ष, मोजतंत्रात्मक गौण राज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक अन्याय, कुविचार, अंधभक्ति, अविश्वास, अधर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की विषमता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और प्रदेश की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता घटाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी चुनावी सभा में तारीख 15 अक्टूबर 2014 ईस्वी मध्य मार्ग कार्तिक शुक्ल सप्तमी संवत 2071 विक्रमी को एतद द्वारा इस चुनावी गांव को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। नेताओं की इस प्रस्तावना के बाद एक बार जोर से बोलिए जनता आजाद है, नेता भी स्वतंत्र है, टिकट बटे नेता छटे, जीत का ये मंत्र है। आज प्रजातंत्र है, आज प्रजातंत्र है। देश भी स्वतंत्र है, राजा गए रानी गई, अब तो प्रजातंत्र है। खैर साहब, टिकट का महासंग्राम खत्म हो चुका है। जिन्हें टिकट मिला वो तो अब नामांकन के बाद प्रचार में जुटे हैं और जिनके टिकट कटे उनके पास रह गई है तो बस दलीलें और दर्द। लेकिन पार्टी के आला नेताओं की कांव जारी है। किसने की जल्दी और कौन रहा पीछे? हर दल का नेता दूसरे दल को खींचे। एक भी प्रत्याशी का चयन नहीं कर पाए, इसलिए नहीं कर पा रहे कि कांग्रेस के लोग तो टिकट छोड़ करके भाग रहे, कांग्रेस के लोग तो टिकट छोड़ करके भाग रहे। ये पहले से मेरे को लग रहा है मैच फिक्सिंग है। जैसे इन्होंने वहाँ महेंद्रगढ़ में जो कैंडिडेट चेंज किया है वो तो डेफिनेटली जो बीजेपी के मुख्यमंत्री के कैंडिडेट है उनको हराने के लिए कांग्रेस में और इनेलो में डेफिनेटली मैच फिक्सिंग है। हड़बड़ी का काम शैतान का बोलते हैं लोग, इसलिए कांग्रेस वो काम नहीं करती। हड़बड़ी का काम शैतान का बोलते हैं लोग, इसलिए कांग्रेस वो काम नहीं करती। शकील जी ने तो अकेल लगा दिया अपने भगोड़ों पर पर्दा और इनेलो शैतान। ना 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 ना, ऐसे में इनेलो भी मुद्दों की गिनती गिनाने लगे तो क्या गलत होगा। हरियाणा में बहुत इशू है, हरियाणा में महंगाई इशू है, बिजली इशू है, हरियाणा के अंदर करप्शन एक इशू है, हरियाणा के अंदर लैंड का एक इशू है, हरियाणा कानून व्यवस्था एक इशू है, हरियाणा में तो अनेक इशू है। हरियाणा में मुख्यमंत्री अपने आप में इशू, मुख्यमंत्री अपने आप में इशू, महाराष्ट्र बॉर्डर भी एक इशू है, राहुल गांधी भी एक इशू है हरियाणा का, राजीव गांधी भी एक इशू है, क्योंकि उनके नाम पे जमीनें हरियाणा की लुटाई गई है। भाई कमाल है, आखिर इन 10 सालों में कितने मुद्दे पैदा कर दिए हुड्डा सरकार ने कि इनेलो की गिनती पूरी नहीं हो पा रही। और बीजेपी आरोपों के कथा पुराण बांटती मैदान में जमी है। सब जानते हैं सचिवालयों में आग लग रही है, फाइलें मिटाई जा रही हैं, लेकिन सरकार और अधिकारी मुगालते में ना रहे कि जहाँ जहाँ जिसकी जो कलम चली है एक एक एंट्री की जांच हम करवाने वाले हैं। अग लगी सचिवालय की फाइलें हो गई खाक, घोटालों के आरोप लगे, बीजेपी कराए जांच, बीजेपी कराए जांच, अभिमन्यु भरे हुंकारी, इनेलो भी अंदर बैठी, अब कांग्रेस की बारी। तो जनाब, प्रचार और विचार में घालमेल शुरू हो चुका है। पहले प्रदेश कांग्रेस में हुड्डा कांग्रेस का तालमेल बताया गया और अब ओरिजिनल बीजेपी बनाम कांग्रेसी बीजेपी का खेल जोरों पर है। ये हमारा मुकाबला बीजेपी से नहीं, बीजेपी का मुकाबला ही बीजेपी से है। एक पुरानी ओरिजिनल बीजेपी और एक कांग्रेसी बीजेपी। लीजिए भला हो, ऐसी क्या बात हो गई कि बीजेपी ही बीजेपी को हरा रही है? फिर भी इनेलो बीजेपी को डरा रही है। स्टार प्रचारक के तौर पर बादल बुला रही है। बादल के कोई रुकने वाली चीजें तो आसमान से भी आ सकता है, बादल के कोई रुकने वाली चीजें तो आसमान से भी आ सकता है। चुनाव भर का है मेहमा अकाली, किसके रोके रुका है भोकाली।
वैसे बीजेपी में अपना भोकाल टाइट करने गए चौधरी एक बार फिर गमगीन हैं। कुछ नहीं सूझ रहा, अच्छा किया कि बुरा। घंटे भर की मीटिंग के बाद भी मायूस निकले चौधरी एडजस्टमेंट में ही लगे दिखे। हो जाएगा आहिस्ता आहिस्ता, सामान्य स्थिति तो हो ही जाती है, हो जाएगा आहिस्ता आहिस्ता। सरकती जाए है बीजेपी से नकाब, आहिस्ता आहिस्ता निकलता जा रहा है ख्वाब, आहिस्ता आहिस्ता निकलता आ रहा है आफताब, आहिस्ता। रे चौधरी तन्ने हाल तो वही हो लिए कि पछताए के हो से जिब टिकट बट ली। लेकिन भाई रे इतनी मायूसी भी ठीक ना सा। पता नहीं अब वो कुर्सी चंडीगढ़ में है या और कहीं है, पता नहीं अब वो कुर्सी चंडीगढ़ में है या और कहीं है। ना कोई उमंग है, ना कोई तरंग है, सीएम की कुर्सी है क्या एक कटी पतंग है। ना कोई उमंग है, ना कोई तरंग है, मेरी जिंदगी है क्या एक कटी पतंग है। ये तो हद हो गई चौधरी, समर्थकों को भी नहीं पूछा, भाई भतीजावाद नहीं चला, लेकिन बहन पत्नीवाद तो चला ना। भाई आपके प्रेम की लता तो खिल उठी, अब मुरझाए से क्यों हो? कहीं दुष्यंत की बात तो नहीं चुप गई? वो तो भाग मिल्खा भाग की तरह पहले भी भागे हैं। कांग्रेस तिवारी में भागे, फिर कांग्रेस में भाग कर आए, कांग्रेस में बीजेपी से भागे, अब उचाना से भागे, और अब आप जींद की बात करते हैं। मैं कहता हूँ जींद जिला छोड़कर भी भागे। क्या छोटे चौटाला साहब, सावन के अंधे को सब हरा ही हरा दिखता है। अब बताओ आपकी पार्टी से नेता कम भागे क्या? फिर निशाने पर चौधरी ही क्यों? इनेलो में भले ही सीएम पद की होड़ नहीं, लेकिन बीजेपी में तो है। उधर ध्यान नहीं दिया तो चंडीगढ़ में रखी मछली की आंख पर निशाना कोई और लगा देगा। विधायक बनकर के चंडीगढ़ की विधानसभा में पहुंच करके पार्टी के बहुमत में अपना योगदान और अंशदान दूं तो निशाना चंडीगढ़ है, तो निशाना चंडीगढ़ है, और चंडीगढ़ में कोई कुर्सी के लिए हम काम नहीं करते हैं। वाह भाई वाह, मान गए बरखुरदार। आप अर्जुन भले ना हो, लेकिन अभिमन्यु तो है ही, और नजर मछली तक पहुंच चुकी है। तो आंख भी मार ही लोगे। वैसे मरने मारने पर तो इन दिनों सभी राजनीतिक दलों के नेता उतारू हैं। यहां तक कि मुहावरा तक चेंज करना पड़ा इनके लिए। तो वो क्या है ना, एक अनार 100 बीमार की जगह ले ली है एक टिकट 100 निकट ने। अब ऐसे में घमासान ना हो तो क्या हो? हमने दल छोड़ा है, कसमों को तोड़ा है, दूर कहीं जाएंगे, नई पार्टी बनाएंगे। हमने घर छोड़ा है, रस्मों को तोड़ा है, दूर कहीं जाएंगे, नई दुनिया बसाएंगे। धोखा देना पाप है, धोखा देना खाना पाप नहीं। आज मेरे साथ मेरे साथी मुख्यमंत्री ने धोखा किया है, मैंने हमेशा उसका साथ दिया था। नहीं समझ में आ रहा कि मेरा टिकट क्यों काटा गया। गरीब व्यक्ति की हत्या की इस आदमी ने, मेरे दिल से आंसू निकलते हैं। ये आदमी पनप नहीं पाएगा जिंदगी के अंदर। दल बदल पे दल बदल, दल बदल पे दल बदल, चुनाव में टिकट कटने से कुछ नहीं होना यार साहब। होता है तो बस दल बदल मिली है तो सिर्फ ये तारीख। लेकिन बिश्नोई साहब तो इससे भी एक कदम आगे ही निकले।
दल बदलने के बजाय गठबंधन ही बदल डाला, जबकि खिसियाई बीजेपी उल्टा सोचे। मैं इसे अपरिपक्व राजनेता मानूंगा, परिपक्वता की कमी है अभी उनमें। अपरिपक्व राजनेता मानूंगा, परिपक्वता की कमी है अभी उनमें। क्या करें विजय वर्गीय जी भी, यहां जवाब ना दिया तो अपने हाकिम को जवाब देना होगा। फिर तो यही कहेंगे, नेताओं के पार्टी छोड़ने से डर नहीं लगता साहब, आरोपों से लगता है। थप्पड़ से डर नहीं लगता साहब, प्यार से लगता है। अब देखिए, टिकट ना मिलने से मुकेश शर्मा ने पार्टी छोड़ दी तो छोड़ दी, लेकिन आरोप भी लगाने से नहीं चुके। मुकेश शर्मा भी कमजोर आदमी तो नहीं है, यदि दिखता होता तो उन्होंने क्यों नहीं खरीदा। अब जब टिकट नहीं मिला तो इस प्रकार के अनर्गल आरोप लगा सकते, इसलिए खास बात नहीं। पत्थर के सनम तुझे हमने पार्टी का नेता माना, बड़ी भूल हुई। अरे हमने ये क्या समझा, ये क्या जाना, पत्थर के सनम। पत्थर के सनम तुझे हमने मोहब्बत का खुदा जाना, बड़ी भूल हुई। अरे हमने ये क्या समझा, ये क्या जाना। हे अरे यार, वैसे बड़े बड़े दलों में ऐसे छोटे छोटे दल बदल तो होते रहते हैं सेनोरिटा। और वैसे भी कौन कमबख्त विकास के लिए दल बदल करता है? अरे नेता तो करता है ताकि टिकट मिल सके। अरे तो जिन्हें मिली टिकट वो कर रहे हैं वाह वाह। ऐसे में आप भी यहीं रहे और आगे भी और है चुनावी